Welcome to Health Plus Prom. Today we are going to talk Dr. Harinder K. Bali, Chairman Cardiac Sciences, Paras Group of Hospitals, Panchkula. Dr. Bali completed MBBS from Jammu University in 1981, MD Medicine in 1985 and DM Cardiology in 1988. Both degrees from PGI-MER, Chandigarh. He was awarded Kataria Memorial Gold Medal for the Best Postgraduate of the Year 1985 at PGI-MER and the DP Vasu Award for the Young Investigator of the Year in 1990. He joined faculty in the Department of Cardiology at PGI-MER in Jan 1989 and served for over 25 years. He was additional professor when he left PGI-MER Chandigarh in March 2007 to join Fortis Hospital Mohali as Director Cardiology. He resigned from Fortis Hospital in March 2019 to take up the prestigious post of the Chairman Cardiac Sciences at Paras Hospital, Panchkula. He also officiated as Senior Cardiologist and Coordinator of the Department of Cardiology at Apollo Hospital, Colombo, Sri Lanka from December 2004 to Feb 2006. Dr. Bali have more than 125 papers published in international and national journals including NEJM, JACC, American Heart Journal and Indian Heart Journal. He have served as an international guest faculty at EuroPCR, TCTAP, GET, TCT and other major conferences. बीते दिनी वर्ल्ड हार्ट डे के मौके मिति 29 अक्तूबर ਨੂੰ इंडियन मैडिकल एसोसीएशन ਵੱਲੋਂ वर्ल्ड हार्ट डे सैलीब्रेट किया गया। इस मौके डॉक्टर HK बाली जी ਵੱਲੋਂ दिल की बीमारियों के कारण तो उन्होंने निवारण बारे दस्या गया और इस मौके विशेष तौर पर डॉक्टर HK बाली जी ਵੱਲੋਂ वॉकएथॉन करवाई गई जिस विच लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आओ नज़र मारते हाँ इस दियां कुछ झलकियां ते। Wow, that's beautiful. All the credits to you. हॉस्पिटल की तरफ से कार्डियक साइंसेज डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक साइंसेज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वर्ल्ड हार्ट डे हो रहा है। डाइट का ख्याल रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपना स्ट्रेस लेवल कम करेंगे तो हार्ट डिजीज कम होगी। तो मेरे जैसे कार्डियोलॉजिस्ट की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मेरे पास आने की बात जो है वो आप समझे कि आपने अपनी लाइफ अच्छी नहीं जी ताकि मेरे पास आने की जरूरत पड़ी। तो मैं आप सबको वर्ल्ड हार्ट डे पे शुभकामनाएं देता हूँ। आप अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का, अपनी फैमिली लाइफ का ख्याल रखिए और शुरू से ही हेल्दी लाइफ लीड करिए। अपने बच्चों को भी गाइड करिए एंड इट्स नेवर टू लेट। बुजुर्ग लोगों को भी अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर आप अच्छी लाइफ जीते हैं तो मेरे जैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मगर दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे। तो इसलिए आप सब इसी जोश से, इसी जुनून से एक्टिव लाइफ जिए, फिजिकली, मेंटली और स्ट्रेस फ्री लाइफ। आपको शुभकामनाएं। टेक केयर एंड हैप्पी। Now I think I invite Dr. Bali sir. आज वर्ल्ड हार्ट डे पे तो दिल की बात है तो मैं दिल से बात करूंगा, इसलिए आई विल हैव नो बैरियर बिटवीन यू एंड मी। तो आज अगर हम देखें अपनी कंट्री की सिचुएशन तो थोड़े दिन पहले G20 की मीटिंग हुई और हमने बात करी कि हम विश्व गुरु बन गए। उसी समय से पिछले 5-7 साल से, मैं भी 10 साल से बात चल रही है कि हम सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनेंगे। और इंटरनेशनली अगर हम देखें तो $3 ट्रिलियन की हमारी इकॉनमी है और हम जानते हैं, समझते हैं और बिलीव करते हैं कि अगले 5-7 साल में हमारी 5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएगी
हम नंबर 3 वर्ल्ड वाइड हो जाए। अगर आप दुनिया में देखें तो जो लार्ज कॉर्पोरेट्स, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, यूट्यूब है, यू नेम एनीथिंग, तो इंडियंस वहां पे ऑक्युपाई कर रहे हैं। टॉप इंडियंस ही मिलेंगे वहां पे काम करते हुए टॉप पोजीशन पे। आप यूएस में चले जाएं तो इंडियंस डॉक्टर वुड बी एट द टॉप ऑफ द सिचुएशन। सो वर्ल्ड वाइड चंद्रयान हमारा इस टाइम पे बिल्कुल सक्सेसफुली वहां पे लैंड कर गया, और हम आदित्य की तरफ भी देख रहे हैं, सूरज की तरफ भी देख रहे हैं। तो किसी भी तरफ आप देखें, इकोनॉमिक पैरामीटर से, सोशल पैरामीटर से, तो हम बड़ा अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। जानते हैं तो ऑप्टिमली उसका ध्यान नहीं रख रहे। मैं आपकी एलीट सोसाइटी की बात कर रहा हूं, मैं कॉमन बात नहीं कर रहा। और हम इंडिया में देखें, रूरल अर्बन डिवाइड, have nots, underprivileged, marginalized, and all those people. गीतराम जी ने आपको बताया कि कितने लोगों को हार्ट डिजीज इंडिया में है, एंड दैट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। और आप देखते हैं कि किसी भी लीडर को कोई अरेस्ट होता है तो सबसे पहले वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाता है या सीसीयू में पहुंच जाता है, और हम समझते हैं कि ड्रामा कर रहा है। ड्रामा जरूर कर रहा है, बट उसमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी हार्ट डिजीज थी या उसको बीमारी थी जिसका वो इलाज नहीं करा रहा था, या उसको उसका पता नहीं था। तो ये एक इंपॉर्टेंट बेसलाइन हमें जानने की जरूरत है कि हमारा सारे पैरामीटर्स में अगर हम देखेंगे तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हम बिल्कुल नीचे हैं, और ये एक कॉज ऑफ सीरियस कंसर्न है किसी भी राइट थिंकिंग पर्सन के लिए कि अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, चाहे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, सीओपीडी है, या हार्ट डिजीज है, उसमें एक हम कैपिटल बन रहे वर्ल्ड वाइड। ए वेरी डूबियस डिस्टिंक्शन, एंड आई एम श्योर कि आप में से कोई भी इसके बारे में विल नॉट फील प्राउड, वी विल बी कंसर्न्ड अबाउट। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 में हम एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। मुझे लगता है कि उसके साथ हमें ये ऐड करना चाहिए कि 2047 तक हम ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मतलब है कि अगर आप यूएस में देखें तो यूएस में 70s में और अर्ली 80s में उन्होंने रियलाइज किया कि हमें हार्ट डिजीज बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो उन्होंने उसके ऊपर एक्ट करना शुरू किया। आपको याद होगा लो कैलोरी डाइट की बात कब हुई, उन्होंने मेट्रोज पे, बस स्टेशन पे लोगों के कोलेस्ट्रॉल चेक करना शुरू किए। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट उनका अर्ली ना शुरू हुआ, तो 10-15 साल लग गए जब से उन्होंने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया, डाइट को कंट्रोल किया, एक्सरसाइज करना शुरू की, ओबेसिटी को कंट्रोल करना शुरू किया, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना शुरू किया। तो वो 10-15 साल लग गए जिससे उनकी वो रिवर्स होना शुरू हो गया। तो अगर आप देखेंगे ग्राफ जो यूएस का है तो वो उस लेवल पे हार्ट डिजीज का कम होना शुरू हो। तो इसलिए सबसे पहले जानने की जरूरत है, जैसा डॉक्टर जीतराम जी ने कहा कि लाइफस्टाइल डिजीज है, हमें अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है और लाइफस्टाइल से उसको कंट्रोल करना। मैं ये इस बार इसलिए कहना चाह रहा हूँ लाइफस्टाइल, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा टॉपिक कवर किया प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज पे, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ और हमारी पूरी कार्डियोलॉजी कम्युनिटी बिलीव करती है कि ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है ये एक सिर्फ प्रिवेंटिव टाइप पे, जो उन्होंने प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन या प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करी, उस तक लिमिटेड नहीं है। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि जिसको कोई बीमारी नहीं है उनको प्रिवेंशन करने की जरूरत है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की जरूरत है। जिनको रिस्क फैक्टर्स है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, उनको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की जरूरत है। जिनको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। जिनको हार्ट अटैक हो चुका है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बाईपास हो चुकी है, उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। जिनको हार्ट फेलियर हो गया है उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द बेडरॉक on which all other treatment modalities rest. So that is important to remember that we need to modify our life. तो सबसे पहले बात आती है कि हम एक as we progress from healthy person to a person likely
टू हैव ए हार्ट डिजीज और रिस्क फैक्टर्स, हम अपना क्या करें? तो सबसे पहले हम अपने नंबर्स देखें। नंबर से है कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या है, हमारे ब्लड शुगर्स क्या हैं, हमारे लिपिड्स क्या हैं, और उसका हम ध्यान रखें। तो हम आज के दिन में समझते हैं, कुछ देर पहले हम कहते थे कि 40 साल के बाद हर एक को अपने इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। आज हम बिलीव करते हैं कि 35 इयर्स के बाद सभी लोगों को अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक चेकअप कराना चाहिए। और अगर आप सारे ट्राई सिटी में हैं, सो यहाँ पे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, दैट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव। वी शुड रीच टू ए सेंटर वेयर अनुराग एंड एवरीबडी आर अवेलेबल, कॉम्पिटेंट कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल टू ओपन अप दैट आर्टरी। और कैसे करते हैं हम एंजियोप्लास्टी? आजकल रेडियल आर्टरी से करते हैं, और हमारे जो इक्विपमेंट है, एक्सपर्टीज है, वो बेटर हो गया। डॉक्टर अनुराग मेरी एज की बात कर रहे थे, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि जब मैं पीजीआई में था, डॉक्टर गुरविंदर यहाँ, जब मैं पीजीआई में था तो हार्ट अटैक की मॉर्टेलिटी 13-14%। जो 100 मरीज एडमिट होते थे हमारे सीसीयू में से, तो मॉर्टेलिटी 13-14%। आज वो कम होके 3%, 4%। ये कैसे हुई? ये इसलिए हुई कि हमें पता चला कि हार्ट अटैक क्यों होता है। हमें पता चला कि नाड़ी बंद होने के कारण ये हो रहा है, और इसको रैपिडली फास्ट हमें ओपन करना है, तो इसलिए ये कम होगी, 3-4% होगी। इंडिया इज सिटिंग एट द थ्रेशोल्ड ऑफ ग्रेटनेस इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ ईच वन ऑफ अस एज एन इंडिविजुअल, एज ए ग्रुप, एज ए सोशल ग्रुप, as a community, as Dr. Jeetram said, as governmental and NGOs, to see that we control this pandemic of non-communicable disease in its stage now, so that our future generation, and as we grow, we are not in a stage where we have such a high risk of complications and death. If we can control non-communicable disease, we would be a strong country, and a strong country, a healthy country is a strong country. A healthy country is an economically strong country, and a healthy country is a country which deserves a place in the Security Council at the top of the table of committee. Thank you. इसको इम्प्रूव करने के बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, बट ये देखा गया है कि आजकल कुछ नई दवाइयाँ आई हैं जो ये इंक्रीज कर सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना वायबल मायोकार्डियम है, कितना डेड मायोकार्डियम हो चुका है, कितना स्कार हो चुका है, बट ये किया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है, और ये ज़्यादा कमज़ोर ना हो उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आपको कुछ दवाइयाँ लेनी चाहिए, वो आपको डॉक्टर को फॉलो करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम जो दवाई लेते हैं, हम समझते हैं कि मेरे को सिम्टम्स तो कोई है नहीं, तो मुझे ये डॉक्टर क्यों दवाई दे रहा है। तो ये देखा गया है कि जो हम ट्रायल्स जो हुए, बड़े बड़े ट्रायल जो मल्टी सेंट्रिक ट्रायल हुए, उनमें जिस लेवल की मेडिसिन यूज़ की, जिस डोज पे यूज़ की, उसके जितना करीब हम जाएंगे उससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो 2-3 ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जो ये कर सकती हैं, तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। तो आपको जो मेडिसिन दी है वो उसको फॉलो करिए, रेगुलरली लीजिए, लॉन्ग टर्म पे लीजिए, सिम्टम रिलीफ के लिए नहीं, लॉन्जिविटी के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, और इम्प्रूवमेंट ऑफ योर हेल्थ। से हम ये व्हाट्सएप में बड़ा फॉरवर्ड देख रहे हैं, लेजर इज अ न्यू टेक्निक एंड लेजर इज द एवरीथिंग। ऐसा नहीं है। हमें लेजर एक टाइप ऑफ टेक्निक है जो कुछ लोगों में यूज हो सकता है, कुछ लोगों में उसका फायदा, तो इट हैज ए निश एरिया, वो जानना जरूरी है। तो ये अवेलेबल हो जाएगा सभी जगह पे। ऐसा नहीं है कि हर एक मरीज को लेजर से इलाज कराने की जरूरत है या हर एक मरीज को लेजर का फायदा होगा, ऐसा नहीं है। वो हम देखते हैं कि मॉडरेट कैल्सिफिकेशन है, किसी को नाड़ी के बिगनिंग में ऑस्टियम में ब्लॉकेड है, किसी को जो विनस ग्राफ्ट्स होते हैं उसमें ब्लॉकेड है, या इस किस्म के ब्लॉकेड जो है उनमें लेजर का इफेक्ट होता है। आप ये भी देख रहे हैं कि हार्ट अटैक किसी को हुआ, 2-3 दिन हो गए, क्लॉट जो है वो ऑर्गेनाइज हो गया, उसमें लेजर से हम उसको इवेपोरेट कर सकते हैं। किसी की पेसमेकर की लीड्स पुरानी पड़ी हुई हैं, उनको निकाल सकते हैं, पेरिफेरल वेसों में यूज कर सकते हैं। इसकी इंडिकेशन डेफिनेटली है।
वो तो डिफिनेट, अगर वो इंडिकेशन है, वो अगर हम 100 मरीज का इलाज करते हैं तो 4-5 मरीजों में उसका। सो इट्स ए यूजफुल टेक्निक, बट इट इज नॉट अ पेनिशिया फॉर एवरीथिंग, इट इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस एनीथिंग, सो डोंट गो बाय व्हाट्सएप मैसेजेस। यस सर, है। आई थिंक इस हॉस्पिटल में है, बट देयर आर 2-3 अदर हॉस्पिटल विच इलेवन शिवालिक में। बट इस उम्मीद से मत जाइए कि वो हर एक बीमारी का इलाज जो है लेजर से होगा। हाँ, रजत जी प्लीज, यू कम हियर। ਇਸ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟ ਡੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟ ਡੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾइट ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, एक्सरसाइज ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਛੇ ਟੈਸਟ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ अर्ਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, एंजियोप्लास्टी या इंटरवेंशन ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਸਰਜੀਕਲੀ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਬਟ ਇਨ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਮ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਬਿਮਾਰੀ ਜਲਦੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। शुक्रिया, आप सबको वर्ल्ड हार्ट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।